हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो आज हम लोग करेंगे बच्चों कक्षा 5 का लेक्चर नंबर 2, अध्याय 12 ही चल रहा है हमारा, थॉमसन अल्वा एडिसन। बच्चों हमने ये पाठ पढ़ा था, एडिसन के बारे में जाना। एडिसन कितने कितने काम के लिए प्रपक थे कि वो काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे, उनकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल थी, ये हम लोगों ने जाना। और किस प्रकार उन्होंने काम करने की अपनी शक्ति को इतना इतना प्रबल रखा कि वह काम करते चले गए निष्ठावान होकर। एक माँ से कहानियां सुनते थे और उनके दिमाग में वह कहानियां घूमती रहती थी, उनका मनन चिंतन करते थे किस प्रकार से। तो यह सब हमने जाना। और उसके बाद उनमें इनके मित्र थे जिनका नाम था जॉन क्र्यूसी। उनसे मिलकर उन्होंने बोला कि मुझे एक मशीन बनानी है बोलने वाली। वह उनकी बातों पे हंसते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने वह बना ली और वो बोल के दिखाई, और उन्होंने सिहार का उन्हें तोहफे के रूप में दी, सिहार दी। और क्या हुआ फिर वह मशीन जो थी हमारी अमेरिका में दिखाई गई उससे, और बहुत कुछ काम हुए और बहुत सारे आविष्कार फिर उन्होंने बाद में करे। बल्ब बना दिया, वायर बनाए, स्विच बनाए। तो इस तरीके से वो आविष्कार करते चले गए। तो मैंने आपको दिए थे शब्दार्थ और अभ्यास कार्य गृह कार्य से थोड़े से, तो हम देखते हैं आप कितने करके लेकर आए हैं। चलिए शब्दार्थ शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपियों में। पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है चिंतन मनन। चिंतन मनन, चिंतन मनन मैंने आपको बताया था कि सोच विचार करना, यानी उसी चीज के ऊपर सोच विचार करना। सोच विचार करना, सोच विचार करना मतलब थिंकिंग, यानी आप एक ही चीज पे क्या कर रहे हो? सोच विचार कर रहे हो, यानी थिंकिंग कर रहे हो। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया गुप्त संदेश। गुप्त संदेश क्या होता है? प्राइवेट मैसेजेस। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आपको कोई संदेश सिर्फ उसे ही भेजना है जो जैसे भेजना सिर्फ वही पढ़े और कोई ना पकड़े। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला छुपा हुआ संदेश, छिपा हुआ संदेश। इनकी नजर में क्या है? ये सीक्रेट मैसेज, सीक्रेट मैसेज कर दिया हो बच्चों आपको। तीसरा आपका क्या है? दूत। दूत क्या होता है? जो मैसेज लेकर जाए किसी का। तो दूत क्या है हमारा? संदेश ले जाने वाला। संदेश ले जाने वाला कौन होगा? मैसेंजर। संदेश ले जाने वाला मैसेंजर बोलते हैं ना, संदेश ले जा मैसेंजर। तो चौथा आपके स्कूल में भी होता होगा, मैम भेजती होगी कि आप जाओ, आप बोल के ले आना। तो इस तरीके से दूत, संदेश ले जाने वाला, मैसेंजर। चौथा प्रयोगशाला। प्रयोगशाला क्या होती है हमारी? प्रयोगशाला होती है प्रयोग करने का स्थान, प्रयोग करने का स्थान। और हम लोग अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या कहेंगे? लैबोरेटरी। लैबोरेटरी। फिर देखते हैं बच्चों पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा लीन मतलब क्या होता है? मगन हो जाना किसी काम को लेकर। मैं तो लीन हो गया, यानी मगन। और मगन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सॉर्ब्ड हो जाना। फिर छठा क्या है हमारा? प्रभावित क्या होता है? किसी चीज से आप प्रभावित हो गए बहुत ज्यादा। तो प्रभावित मतलब क्या होना? किसी का प्रभाव पड़ना, यानी इम्प्रेस्ड, किसी का प्रभाव पड़ना। आपका कोई कैरेक्टर्स होंगे या किसी फिल्म हीरो की तरह आपको बनना होगा, तो आप उनसे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, यानी किसी का प्रभाव पड़ना, यानी कि क्या? इम्प्रेस्ड। किसी का प्रभाव पड़ना, यानी कि क्या? इम्प्रेस्ड। फिर देखते हैं बच्चों सातवां, यानी प्रभावित, किसी का प्रभाव पड़ना, इम्प्रेस्ड। सातवां क्या दिया हुआ है हम लोगों को? कारीगर। कारीगर कौन होता है बच्चों? जो बनाता है, यानी शिल्पकार, क्राफ्टमैन।
फिर दिया हुआ बच्चों हम लोग को आठवां क्या है हमारा? आठवां दिया हुआ है हम लोगों को मेहनत रंग लाना। मेहनत रंग लाना, मेहनत रंग लाना मतलब कार्य में सिद्ध होना। कार्य में सिद्ध होना, कार्य में सिद्ध होना मतलब हो गया आपका कार्य में सिद्ध होना मतलब टू गेट सक्सेस। टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस। मेहनत रंग लाना, मेहनत रंग लाना, कार्य में सिद्ध होना। कार्य में सिद्ध होना मतलब टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस। ठीक है, तो अब हमारे 8 हो गए, तो हम 9 से यहाँ से शुरू करते हैं। नवा हम लोगों को क्या दे रखा है? जिज्ञासा। आपको किसी चीज की जिज्ञासा हो बहुत ज्यादा, मुझे जानना ही क्या है क्या नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। जैसे कि क्या थे कि वो मशीन बोलने वाली बताने वाले थे, तो इतनी जिज्ञासा थी कि उन्होंने सबको बता दिया कि एक मशीन बोलेगी। तो जिज्ञासा क्या कहते हैं? जानने की इच्छा। जानने की इच्छा मतलब क्रियोसिटी। 10वां क्या है? व्याकुल। व्याकुल मतलब 10वां क्या था हमारा? व्याकुलता। व्याकुलता मतलब होता है बेचैन। बेचैन, जैसे कि आपका रिजल्ट आने वाला हो, आपको क्या हो जाती है? उसकी बेचैनी हो जाती है। जैसे क्या कहते हैं हम लोग? परप्लेक्सिस्ट। अब बच्चों आपका 11वां दिया हुआ है। 11वां क्या है हमारा? खुशी से चहकना। खुशी से चहकना। खुशी से चहकना। खुशी से चहकना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। अत्यधिक प्रसन्न होना। अत्यधिक प्रसन्न होने को क्या कहेंगे हम लोग? कि क्या हो गए आप? टू डांस विद जॉय। आप अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो डांस करते हैं ना, टू डांस विद जॉय। टू डांस विद जॉय, अपनी खुशी के साथ नाचना। फिर है बच्चों आपका 12वां क्या दिया हुआ है? प्रदर्शन। प्रदर्शन क्या होता है? किसी चीज को दिखाना कि मैं बहुत होनहार हूं, तो इस बात का क्या करें आप? प्रदर्शन करें, यानी दिखाने का कार्य। ये कब हुआ था एडिसन की जिंदगी में? ये हुआ था जब उन्होंने एक वो बनाया था, तो उनकी वो चीज क्या करी थी? दिखाई गई थी, प्रदर्शन करी थी, दिखाने का कार्य। प्रदर्शन क्या होता है? दिखाने का कार्य। दिखाने का कार्य कब हुआ था? जब उन्होंने बोलने वाली मशीन बनाई थी, तो अमेरिका में दिखाई गई थी। यानी क्या होती है? डिस्प्ले। डिस्प्ले। अब बच्चों है आपका 13वां क्या है? ये हमने अंत में पढ़ा था, अविस्मरणीय। अविस्मरणीय मतलब क्या होता है बच्चों? यानी ना भूलने योग्य। ना भूलने योग्य, जो भूलने योग्य ना हो। तो ना भूलने योग्य क्या होगा? अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ, जिनमें हमने क्या पढ़ा? चिंतन, मनन, सोच, विचार, थिंकिंग। गुप्त संदेश यानी छिपा हुआ संदेश, सीक्रेट मैसेज। दूत, संदेश ले जाने वाला यानी मैसेंजर। और प्रयोगशाला, प्रयोग करने का स्थान, लैबोरेटरी। और लीन, लगन, एब्जॉर्ब्ड। फिर तुम्हारा प्रभावित, किसी का प्रभाव पड़ना, इम्प्रेस्ड। कारीगर, शिल्पकार, क्राफ्टमैन। मेहनत रंग लाना, कार्य में सिद्ध होना, टू गेट सक्सेस। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। व्याकुल, बेचैनी।
परप्लेक्स्ड और खुशी से चहकना, अत्यधिक प्रश्न होना, टू डांस विद जॉय और प्रदर्शक दिखाने का कार्य, डिस्प्ले, अस्मरणीय, ना भूलने योग्य, अनफॉरगेटेबल। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब हम लोग करेंगे अभ्यास कार्य यानी आपके प्रश्न उत्तर और ये सब कुछ। बच्चों प्रश्न उत्तर देखते हैं, का भाग में दिए हुए। प्रथम देखते हैं, प्रथम क्या दिया हुआ है। एडिसन का जन्म कब हुआ था? तो हमने देखा था एडिसन का जन्म कब हुआ था बच्चों? 11 फरवरी 1847 में हुआ था। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में हुआ था। अब देखते हैं बच्चों दूसरा, जॉन क्रूसन कौन थे? उनकी एडिसन से क्या शर्त रखी? तो जॉन क्रूसन कौन थे बच्चों? जॉन क्रूसन उनके घनिष्ठ मित्र थे। तो क्या थे? जॉन क्रूसी एडिसन के घनिष्ठ मित्र थे और उन्होंने शर्त क्या रखी थी? यदि आप इस मशीन को बुलाकर दिखा दें तो मैं आपको बढ़िया सिगारों का डिब्बा उपहार में दे दूंगा। तो कौन थे जॉन क्रूसी? जॉन क्रूसी एडिसन के घनिष्ठ मित्र थे। यदि आप, उन्होंने शर्त क्या रखी? यदि आप इस मशीन को बुलाकर दिखा दें तो मैं आपको बढ़िया सिगारों का डब्बा उपहार में दूंगा। अब देखते हैं बच्चों तीसरा आपको क्या दिया हुआ है। एडिसन द्वारा बनाई गई मशीन की क्या विशेषता थी? क्या विशेषता थी? तो लिखेंगे एडिसन द्वारा बनाई गई मशीन की विशेषता थी, क्या हटा देंगे, कि यह मशीन मनुष्यों की तरह बोलती थी। मनुष्यों की आवाज में ही अपनी बात दोहराती थी। दोहराती किसे कहते हैं? दोबारा बोलने को, यानी दोहराती थी कि यह मशीन मनुष्यों की आवाज में ही अपनी आवाज दोहराती थी, अपनी बात दोहराती थी। चौथा क्या दिया हुआ है? एडिसन ने कौन से आविष्कार किए? तो अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए पेज नंबर 52 पर और 53 पर। चलो पहले 53 वाला ही लिख लीजिए आप। 53 पे देख लीजिए। 53 पे क्या दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है अंतिम 2 लाइन में, डायनामो, बिजली के सर्किट, बल्ब, ये उन्होंने आविष्कार किए। तो बल्ब ये उन्होंने आविष्कार किए, ये आप याद रखेंगे। फिर देखते हैं बच्चों पांचवा हम लोगों को क्या दिया हुआ है। पांचवा हम लोगों को दिया हुआ है क्या? एडिसन के जिन जिन यंत्रों में सुधार किए उनके नाम लिखिए। किन किन में उन्होंने सुधार किए? जो हमें पीछे दिए हुए थे 32 पे, क्या था बच्चों? वो थे हमारे बेतार का तार, टाइपराइट और एक टेलीफोन। इनमें उन्होंने सुधार किए।
तो एक बार और दोहरा लेते हैं, एडिसन का जन्म कब हुआ था? एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में हुआ था। जॉन क्रूसी कौन था? उसने एडिसन से क्या शर्त लगाई? जॉन क्रूसी एडिसन के घनिष्ठ मित्र थे। यदि आप इस मशीन को बुलाकर दिखा दें तो मैं आपको बढ़िया सिगारों का डब्बा उपहार में दे दूंगा। तीसरा, एडिसन द्वारा बनाई गई मशीनों की क्या विशेषता थी? एडिसन द्वारा बनाई गई मशीनों की विशेषता थी कि यह मशीन मनुष्य की आवाज में ही बात दोहराती थी। चौथा, एडिसन ने कौन कौन सा आविष्कार किए? तो ये हमने 53 पेज नंबर पे देखा था, ऊपर की 2 लाइनें छोड़ के। डायनामो, बिजली के सर्किट, बल्ब के आविष्कार किए। एडिसन ने किन किन यंत्रों में सुधार किए, उनका नाम लिखिए। बेतार का तार, टाइपराइटर और टेलीफोन। तो यह हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। तो अब देखते हैं बच्चों, क्या आप देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है अगला, सही गलत। तो सही गलत देखते हैं। सही गलत में हमारा पहला क्या है? पहला दिया हुआ है क्या? पहला दिया हुआ है एडिसन एक मुख्य बालक थे। बिल्कुल नहीं, समझदार व्यक्ति थे जो बातों को दोहराते थे। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है एडिसन का जन्म 11 फरवरी सन 1857 में हुआ था। हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा बच्चों 47। तो ये क्या है हमारा? गलत है। ये क्या है हमारा? गलत है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया हुआ है? तो ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा 47 में होता है, कह रहे हैं 57 में हुआ था। एडिसन की घनिष्ठ मित्र जॉन क्रूसी था। जॉन क्रूसी था, हमने देखा जॉन क्रूसी ही था। तो ये क्या है बच्चों? सही है। चौथा देखते हैं, चौथा क्या दिया हुआ है? एडिसन थॉमसन एल्वा एडिसन ने टेलीफोन का आविष्कार किया। टेलीफोन का आविष्कार हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, बल्ब पढ़ा, टाइपराइटर पढ़ा, टेलीफोन भी पढ़ा। तो ये क्या है? सही है। लेकिन इसमें उन्होंने सुधार किया बाद में। अब देखते हैं बच्चों पांचवा क्या दिया हुआ है? क्रूसी ने शर्त के अनुसार सिगार का डब्बा उपहार स्वरूप एडिसन को दे दिया। हाँ, दे दिया, यह भी सत्य है। अब दिया हुआ क्या बच्चों? छठा, एडिसन ने विद्युत बल्ब और पंखे का भी आविष्कार किया। हाँ, किया। तो बच्चों इसमें आपके 2 गलत हैं, पहला और दूसरा, बाकी सब क्या है? सही है। अब देखते हैं बच्चों आपकी भाषा शैली। भाषा शैली में दे रखे हैं वाक्य प्रयोग में जिज्ञासा, सम्राट, आविष्कार और अस्मरणीय। तो अस्मरणीय का मैं बता देती हूँ, वाक्य प्रयोग लेकर हमने अंतिम में पढ़ा था क्या? एडिसन का योगदान अस्मरणीय है, यानी अस्मरणीय मतलब ना भुलाने लायक। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे? स्वयं से सारे वाक्य प्रयोग बना लेंगे। अब दिए हुए हैं शुद्ध करना। आपको विशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको शुद्ध करना है। तो यह आप देख लीजिए आपको किस प्रकार से ये शुद्ध करनी है। पहला दिया हुआ बच्चों आपको प्रसिद्ध, तो आप कैसे लिखेंगे? प्रसिद्ध। दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों आपको? प्रशंसा। देखिए इसमें धा इन्होंने पूरा बना रखा है जो नहीं बनना था। प्रशंसा में इन्होंने ऐसे रा भी लगा रखा है, प्रशंसता ऐसे लिखते हैं, आधा नहीं आता फिर पूरा आता। देखते हैं बच्चों तीसरा क्या दिया हुआ है आपको? मस्तिष्क भी इन्होंने गलत लिख रखा है। कैसे लिखते हैं? लिखते हैं मस्तिष्क। चौथा क्या है हमारा? प्रभावित। पांचवा क्या है हमारा? निश्चिंत। निश्चिंत। छठा क्या है हमारा? निर्माण। और 7वां क्या है हमारा? प्रशंसा। 8वां क्या है हमारा? क्या दिया हुआ है आपको? विद्युत। तो ये आपके विशुद्ध दिए हुए हैं, मैंने शुद्ध लिख दिए हैं, आप देख लेना किसमें क्या है। विद्युत में इन्होंने दानी लगाया नीचे, ऐसे विद्युत लिखते हैं। तो यह आपको सही करने। फिर आपको दिए हुए हैं सही मिलान। एडिसन ने क्या किया था? ग्रामोफोन वगैरह प्लस करके लिखने। तो आपकी भाषा शैली में घा बचा है जो आप स्वयं से थोड़ा सा देख लेना, और तो आप ये गृह कार्य से करके लेकर आना, और बाकी जितना भी मैंने कहा है स्वयं कर लेना, वह आप गृह कार्य से स्वयं एक बार कर लेना और कॉपियां बना लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।